Hello, good morning students of class 11th commerce. Welcome to Pandya Sir's virtual class on microeconomics, and today we will continue our yesterday discussion, that is law of variable proportion. So हम law of variable proportion डिस्कस कर रहे थे कल, और उसका इंट्रोडक्शन हम दिए थे और उसका मीनिंग समझने का कोशिश की थी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, साथ में हम दो और बेसिक कंसेप्ट जो कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आता है, एक हो गया फैक्टर और दूसरा हो गया टाइम पीरियड। हम फैक्टर और टाइम पीरियड को भी डिफाइन करने की कोशिश किए थे। सो आज के डिस्कशन में मैं फिर एक बार रिकैपिचुलेट करता हूं। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मतलब फैक्टर इनपुट। कोई चीज बनाने के लिए जो जो चीज जरूरत होता है उसको हम फैक्टर इनपुट बोलते हैं, और नेचर के हिसाब से हम जितने फैक्टर इनपुट होते हैं उनको दो अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। किस हिसाब से? एक फैक्टर ऐसा नेचर का होता है जो कि एक गिवन टाइम पीरियड में उसका नंबर को हम ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो सच फैक्टर्स आर कॉल्ड फिक्स्ड फैक्टर। ऑन द अदर हैंड कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम बढ़ा सकते हैं, और पहले बात समझना है कि हम फैक्टर इनपुट का नंबर को क्यों बढ़ाएंगे। इसलिए बढ़ाएंगे कि क्योंकि हमको ज्यादा प्रोडक्शन करना है। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन वी नीड मोर फैक्टर इनपुट्स। So when we are increasing production, we need more factor inputs. Some factor inputs can be changed, their number can be changed. We can use more factor inputs, and some factor inputs that we can never increase their number. कल हम एक एग्जांपल लिए थे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है और उस जमीन के टुकड़े में हम खेती कर रहे हैं, हम गेहूं उगा रहे हैं। तो यहाँ पर बाकी सब फैक्टर को हम फिक्स मान लेते हैं और एक फैक्टर वेरिएबल रखते हैं, जो कि क्या है? वो फैक्टर है फर्टिलाइजर। अब हमको अगर उसी जमीन के टुकड़े से ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो हम फैक्टर इनपुट जो वेरिएबल है यानी फर्टिलाइजर का यूज को बढ़ाना पड़ेगा। हम 10 किलो फर्टिलाइजर डालते हैं तो मान लो 1 क्विंटल प्रोड्यूस करते हैं, तो हम 20 किलो अगर फर्टिलाइजर डालते हैं तो मान लीजिए 200 किलो या 2 क्विंटल प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह 1 क्विंटल टोटल प्रोडक्ट से 2 क्विंटल टोटल प्रोडक्ट में जाने के लिए हमको जमीन का साइज नहीं बढ़ाए, हम जितना सीड लगाए थे उसका क्वांटिटी नहीं बढ़ाए, क्योंकि जमीन, सीड्स, ये सबको हम फिक्स्ड फैक्टर मान रहे हैं। यहाँ इसका क्वांटिटी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए अगर हम किसी फैक्टर को चेंज कर सकते हैं वो है फर्टिलाइजर। और हम क्या पाते हैं कि अब मान लीजिए जो फिक्स्ड फैक्टर लगा रहे हैं उसको 1 यूनिट मानते हैं, तो 1 फिक्स्ड फैक्टर के साथ जब हम 10 किलो वेरिएबल फैक्टर मिलाते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है 1 क्विंटल। वही एक फिक्स्ड फैक्टर के साथ जब हम 20 किलो वेरिएबल फैक्टर यानी फर्टिलाइजर मिलाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन होता है 2 क्विंटल। तो इस तरह हम ज्यादा प्रोड्यूस कैसे कर पाए? क्योंकि हम ज्यादा यूज किए क्या चीज? हम वेरिएबल फैक्टर का क्वांटिटी बढ़ाए। तो अब 1 लाख रुपए का सवाल ये है कि क्या ये जो रिटर्न होता है ये प्रोपोर्शनेट होता है? इसका मतलब एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल मिल के अगर एक प्रोड्यूस करते हैं तो एक वेरिएबल फैक्टर का प्रोडक्टिविटी 1 यूनिट हुआ। अब एक फिक्स्ड के साथ अगर 2 वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं तो क्या 2 यूनिट प्रोड्यूस होगा? एक फिक्स्ड के साथ अगर 3 वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं तो क्या 3 यूनिट होगा? अगर इस तरह हम टोटल प्रोडक्ट पाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम प्रोपोर्शनेटली रिटर्न पा रहे हैं। दैट मीन्स हियर द फैक्टर प्रोपोर्शन इज वेरिंग और चेंजिंग, बट द टोटल प्रोडक्ट, द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब एक और वेरिएबल फैक्टर का प्रोडक्टिविटी हमेशा एक ही यूनिट ऑफ टोटल, मतलब एक ही यूनिट ऑफ आउटपुट होता है, बट ऐसा नहीं होता है। तो हमको
दो चीज यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में समझना है कि ऐसा अगर नहीं होता, अगर हमको प्रोपोर्शनेट रिटर्न नहीं मिलता जब हम नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हैं, तो किस तरह से रिटर्न मिलता है, होता एग्जैक्टली क्या है, ये पहला चीज हमको जानना है। और दूसरा चीज, जैसा भी जो भी होता है ऐसा क्यों होता है। मीन्स in order to increase production, when we are using more and more variable factors, that means continuously we are changing the factor proportion. Which factor proportion? The factor proportion between fixed factor and variable factor. Then what we observed is that we are not getting proportionate return. The return is not proportionate. So in this table you can understand in what way we are getting return when we are increasing the number of variable factor. You can see here in the table, always the fixed factor is 1 unit and we are increasing the number of variable factor. In the first case, एक फिक्स फैक्टर एक वेरिएबल फैक्टर, सेकंड केस में एक के साथ दो वेरिएबल फैक्टर, थर्ड केस में एक के साथ तीन वेरिएबल फैक्टर, चौथा केस में एक के साथ चार वेरिएबल फैक्टर. सो व्हाट इज हैपनिंग? टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? पहले एक और एक फिक्स एक वेरिएबल मिलके एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो एक के साथ अगर दो वेरिएबल फैक्टर मिलते हैं तो दो यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, बट नहीं, हम देखते हैं दो से ज्यादा यानी 3 यूनिट प्रोड्यूस हो गया. फिर एक के साथ 3 अगर लगाए तो हम देखते हैं कि 6 यूनिट प्रोड्यूस हो गया. दैट मीन्स हियर टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग. हाउ वी कैन बी श्योर दैट द टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग? जस्ट टू चेक द मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब यहाँ एक वेरिएबल फैक्टर का प्रोडक्टिविटी 1 यूनिट है, पर यहाँ 2 वेरिएबल फैक्टर का प्रोडक्टिविटी 2 यूनिट है, यहाँ पर 3 वेरिएबल फैक्टर का प्रोडक्टिविटी 3 यूनिट है. यानी यहाँ एक वेरिएबल फैक्टर 1 यूनिट, यहाँ दूसरा वेरिएबल फैक्टर 2 यूनिट, यहाँ तीसरा वेरिएबल फैक्टर 3 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है. यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है. और ये कब तक? देखिए, ये चौथा यूनिट तक ऐसा होता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता जाता है. मार्जिनल प्रोडक्ट जब बढ़ रहा है तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है, बट इन व्हाट रेट इट इज इंक्रीजिंग? It is increasing at an increasing rate, and that can be seen in this diagram. When we are using more and more variable factor in the first phase from O to E, you can see ये जो कर्व है इसका पेट नीचे की तरफ पिचका हुआ है. इसका मतलब ये टोटल प्रोडक्ट जो है इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट यहां तक. और ई से ये टॉप तक भी इंक्रीज कर रहा है, बट फ्रॉम हियर टू हियर इट इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट, एंड हियर इट इज गेटिंग इट्स मैक्सिमम, एंड आफ्टर दैट टोटल प्रोडक्ट इज फॉलिंग. यहां पर भी आप देख सकते हो, पहले एमपी इंक्रीज कर रहा है. जब तक एमपी इंक्रीज कर रहा है तब तक टीपी इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज कर रहा है. जब एमपी फॉल होना शुरू हुआ बट पॉजिटिव है, तब तक टीपी इंक्रीज तो कर रहा है बट डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज कर रहा है. यहां पर देखो, ये एमपी इज इंक्रीजिंग, टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. एमपी इज डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव, टीपी इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट. एंड व्हेन एमपी बिकम्स 0, टीपी बिकम्स मैक्सिमम, एंड आफ्टर दैट व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव, टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग. वही चीज आप टेबल में भी देख सकते हो. जब तक एमपी बढ़ रहा है टीपी इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज कर रहा है. जब एमपी फॉल हो रहा है बट पॉजिटिव है, तब तक टीपी इंक्रीज कर रहा है बट डिक्रीजिंग रेट में. और जब एमपी नेगेटिव हो जाता है, टीपी डिक्रीज करना शुरू कर देता है. 16 से 15 यूनिट हो गया, 15 से 13 यूनिट हो गया. सो इस तरह. One more interesting thing what we observe here is that both MP and AP curve in the initial phase they are increasing, they are reaching a maximum point, and after that they are falling. But you can notice in this diagram that MP is above AP. That means MP is always greater than AP, and MP is reaching its maximum point before AP reaches its maximum point. That means
there is a phase when MP is falling but AP is increasing. You can see in this table MP and AP. देखिए ये चौथा से 5वां यूनिट में MP फॉल कर रहा है, बट यहाँ AP जो है 2.50 से 2.60 यानी MP फॉल कर रहा है, स्टिल AP इंक्रीज कर रहा है, and AP number becomes 0, but MP can become 0, even MP can become negative. So here in the first phase we are getting increasing return. That's why this phase is called increasing return, phase of increasing return. That means law of increasing return. Here this phase is called law of decreasing return because MP is falling, and this stage, the phase third, is called law of negative return because TP or MP becomes negative. So law of variable proportion में हम क्या पाते हैं, जब हम एक फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर्स के नंबर बढ़ाते जाते हैं, पहला एक दौर आता है जहां पर हम इंक्रीजिंग रेट में रिटर्न पाते हैं, उसके बाद दूसरा एक फेज आता है जहां पर हम डिक्रीजिंग रेट में रिटर्न पाते हैं, और फिर भी अगर हम ना रुके और वेरिएबल फैक्टर का नंबर बढ़ाते गए तो एक फेज ऐसा आता है जब टोटल प्रोडक्ट घटने लगता है, यानी नेगेटिव रिटर्न हम पाते हैं. So the collection, means the mass, the aggregate of all these three phases is called law of variable proportion, and this is a short run phenomenon. And what is short run? Short run is a time enough that allows us to change the number of one factor, that is called variable factor. Means the short run is characterized by the presence, the existence of some variable factor and some fixed factor. Fixed factor which number cannot be changed, variable factor which number can be changed. So ये हो गया आपका टेबल और डायग्राम में एक्सप्लेनेशन. अब हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन ऐसे बिहेव क्यों करता है. जब हम इंक्रीज करते हैं वेरिएबल फैक्टर तो हम प्रोपोर्शनेट रिटर्न क्यों नहीं पाते हैं, और पहला फेज में इंक्रीजिंग, सेकंड फेज में डिक्रीजिंग एंड थर्ड फेज में नेगेटिव रिटर्न हम क्यों पाते हैं, उसके लिए कौन कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है. सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे.